अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और मेरी जो आज की वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है महंगाई के हवाले से। ठीक है, और बस टॉपिक पे जाने से पहले कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको तुरंत नई वीडियो मिलती रहे। तो नाज़रीन, पहले आप ही क्लिप देखें। 2 लीटर पेट्रोल डला है, 600 रुपए लग गए। अब इसके अंदर पूरा घर चल सकता है, आपका नाश्ता हो सकता है। और सैलरी अभी लेने आओ तो सैलरी बढ़ती नहीं है पीछे से। 30,000 रुपए के अंदर एक कोई भी लड़के की आप पूछ लो कितनी तनख्वाह, वो बोलेगा मार्केट में दुकान पे काम कर रहा है 20-25 हजार, ऑफिस में काम कर रहा है 30 से 35 हजार। और अगर किराए का घर है तो वो कहाँ से पूरा करेगा? तो राशन करेगा, बच्चों की पढ़ाई करेगा। ऑफिस जाना है तो 1000 रुपए का नोट चाहिए उसको, पेट्रोल डलवाना है, फिर दोपहर का खाना खाना है। और अपने बच्चों की ख्वाहिशात तो कोई पूरा नहीं कर सकता। अल्लाह ना करे किसी की तबीयत खराब हो गई, घर के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, हड्डी टूट गई, कुछ हो गई, तो 4-4 लाख रुपया उसने जमा कैसे करा होगा? 30-35 हजार वाला कुछ जमा ही नहीं कर सकता। बेटियां बड़ी हो रही है, शादियां करनी है, कोई कर ही नहीं सकता। कहाँ से जमा करेगा? उसकी आमदनी इतनी है कि आ रही है और खर्च हो रही है। और पेट्रोल के पैसे वो बोल रहे हैं बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। अबे यार, और कुछ भी तो देखो कि तनख्वाहें हैं इतनी या नहीं है कि वो अफोर्ड कर सकता है या नहीं कर सकता। जो आमदनी है वो तो सारी पेट्रोल में ही लग रही है। जमात इस्लामी ने पेट्रोल की कीमतें रोजाना मुकर्रर करने का फैसला मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईम ने कहा, हुकूमत ने रोजाना अवाम की जेब पर डाका डालने का फैसला किया। हुकूमत 120 रुपए टैक्स का खात्मा क्यों नहीं करती? हुकूमत नाकामी का बोझ मुसलसल अवाम पर डाल रही है। जी दोस्तों, आपने तो ये क्लिप देखा। मेरा तो सब देखिए, मैं तो खैर इसके ऊपर तो खैर बस मैं यही कहूँगा कि ज़िम्मेदार ये लोग हुक्मरान नहीं बल्कि आप लोग हैं। आप लोग बुज़दिल हो, बुज़दिल। अब आप ये मत कहना कि मैं पाकिस्तानी हूँ कि आप लोग की बुराई कर रहा हूँ, आप लोग को बुरा भला कह रहा हूँ, आपके अगेंस्ट बात कर रहा हूँ। मैं देखिए, मैं आप लोग मैं पाकिस्तानी अवाम को बुरा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि उनके कारण उनके अमाल को कह रहा हूँ। क्योंकि वो लोग आवाज़ नहीं उठाते, अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद नहीं करते। तो अब देख लो ना, तुमने जिस तरह देखा इस वीडियो में लोग रो रहे हैं, यही होगा भाई तुम लोगों के साथ। जब तुम लोग अपनी आवाज़ नहीं उठाओगे, जब तुम अपने जब तक तुम्हारी आवाज़ें ऐवानों तक नहीं आएंगी, उनके कानों तक नहीं आएंगी, तुम्हारे साथ यही सिलसिला चलता रहेगा ज़िंदगी भर। क्योंकि तुम लोग जो ऐसी आवाज़ नहीं उठाओगे ना, तो ज़िंदगी भर तुम इसी तरह रोते रहोगे, रुलते रहोगे, और इतनी महंगी महंगी फ़ीसें देते रहोगे स्कूलों की, पेट्रोल डलवाते रहोगे और भूखे मरते रहोगे इसी तरह। क्योंकि आप लोग जो है ना, देखिए, मैं माज़रत के साथ ये बात कहना चाहूँगा कि हमारी पाकिस्तान की आवाम जो है ना, मकसद ये कि बहुत बुज़दिल है और बेस किस्म की आवाम है और खुदगर्ज़ है। क्योंकि वरना आप ये देखें ना, दूसरे मुल्कों में, दूसरे ममालिक हैं, वहाँ पे तो ये होता है कि अगर वहाँ महंगाई भी हो जाती है तो आवाम सड़कों पे आ जाती है और बाकायदा हुकूमत को जो है यानी कि तख्तेदार से उतार देते हैं, यानी तख्ता उलट देते हैं। लेकिन क्या है, आप लोग इतना सलाहियत है, लेकिन क्या है कि आप लोग जो है डरते हो, आप लोग को डरपोक, आप लोग जो है ना धरना देने से बहुत डरते हो, आप इनका सामना करने से डरते हो। जबकि आप ये नहीं सोचते हो कि जो कि ये लोग जो है ना, आप ही के टैक्स के पैसों से अय्याशियाँ कर रहे हैं। और आप जो है समझ लो, पेट्रोल डलवा रहे हो तो उसके ऊपर भी आप लेवी टैक्स दे रहे हो, बिजली का बिल जमा कर रहे हो, गैस का बिल जमा कर रहे हो, बाज़ार से कोई चीज़ ख़रीद रहे हो, अशिया खुर्दनोश आप ज़ाहिर सी बात है, अशिया खुर्दनोश आप ख़रीद रहे हो, ठीक है, दूध खरीद रहे हो, तो उसके बाद ज़ाहिर सी बात है, जो आप टैक्स दे रहे हो हुकूमत को, आप पैसे दे रहे हो, और आप इन्हीं से डरते हो। जबकि ये तो आपके ग़ुलाम हैं, और ये अब ये ग़ुलाम है। और आपको ये बात भूलनी चाहिए कि चाहे सदर हो, चाहे वज़ीर आज़म हो, चाहे सदर वज़ीर आज़म हो, चाहे बहुत बड़ा कोई फ़ौजी जनरल हो, चाहे चाहे कोई भी हो, मतलब बड़े से बड़ा अफसर, ये सब जो है आवाम, ये कहलाते हैं पब्लिक सर्वेंट। ये लोग हैं आपके आपके ग़ुलाम, ये लोग आपके हैं नौकर। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, ये हम आप ही के टैक्स, ये जो ज़ाहिर सी बात है थाना है, ये आपका है। और जो समझ लो कि और जो क्या नाम है, जितने भी ट्रेनिंग सेंटर वगैरह जो कायम है, फ़ौजी अड्डे वगैरह, ये सब आपके हैं, क्योंकि आपके टैक्स का पैसा है सारा। और जितनी भी सारी इनके पास जंगी आलात हैं, सभी आपके पैसों की है। और हुक्मरान ऐसी बात है, जो बैठे हैं जिस अहदे पे, वो सिर्फ आपके वोटों की वजह से। क्योंकि आप ज़ाहिर सी बात है टैक्स भी देते हो, वोट भी देते हो, लेकिन यहाँ पे आपको नहीं पता कि ये लोग यहाँ कि इस वक्त जो आपके ऊपर जो मुसल्लत हैं, वो समझ लें कि बद किरदार और करप्ट तरीन लोग मुसल्लत हैं आपके ऊपर, जो समझ लो कि आपकी बोटियाँ नोच रहे हैं, और आप लोग जो है ना हाथ पे हाथ रख के बैठे हो। आप लोग पता नहीं क्यों डरते हो, मुझे तो समझ नहीं आता। क्योंकि आप लोग जो है ना बुज़दिल हो, बहुत डरपोक हो। तो खुदा के लिए बस मैं कहूँगा कि खुदा के लिए जागो और निकलो, अपना हक़ मांगो, अपने अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करो। इसी तरह तुम वीडियो बनाते रहोगे सोशल मीडिया पे,
कि ये हो गया, ये कर दिया, वो कर दिया, बुरा कहते रहोगे, बुरा मानने के अलावा कोई काम ही नहीं बचा। इसी तरीके से तुम्हारा यही सिलसिला तुम्हारे साथ चलता रहेगा जब तक तुम उन लोग हटाओगे नहीं, इनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाओगे, इनको समझ लोगे, जब तक तुम उनको कुर्सी से नहीं हटाओगे, जब तक तुम इनसे हक नहीं मांगोगे, तो ये लोग इसी तरीके से तुम्हारी बोटियाँ नोचते रहेंगे। ये लोग तुम्हारी पैसों से, जो टैक्स के पैसों से अय्याशियाँ करते हैं। 9-9 अरब की जहाज़ खरीद रहे हैं, 11-11 अरब की जो है गाड़ियाँ खरीदी जा रही हैं। लेकिन आप लोग जो आप आवाम जो बस समझ लो कि बिल्कुल एक खामोशी की तस्वीर बने हो, बेबसी की तस्वीर, जो आप समझ लो अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद नहीं कर रहे। तो खुदारा मैं कहूँगा कि जागो, आपका अभी नहीं तो कब जागोगे? ताकि ये होगा कि अगर तुम लोग अगर ज़ाहिर सी बात है अपने हक के लिए आवाज़ बुलंद करोगे, जब तुम घरों से निकलोगे, जब तुम ज़ाहिर सी बात है उनको हटाओगे, तो उससे ये होगा, फिर तुम्हें ये होगा फ़ायदा कि तुम्हारी जो आने वाली जो न्यू जनरेशन है, कम से कम ये तो होगा ना, उनका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। जब तुम ज़ाहिर सी बात है अभी से अगर कुछ ऐसे इकदाम करो और इन ज़ाहिर सी बात है करप्ट और नाअहल लोगों को जो है हुकूमत से को जो है समझ लो सीटों से हटाओ, इनको क्या नाम है कुर्सी से उतारो, ठीक है। और इनको ये और जाके इनको ये बताओ कि भाई कि हमने तुम्हें वोट दिया था और हमारी टैक्स के पैसों से तुम यहाँ बैठे हो, तो अब तुम्हारी जो हुक्मरानी है, तुम्हारी जो करप्शन है, तुम्हारा जो खेल है, और तुम जो हमारे पैसे अय्याशी करो, ये अब ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो ये सब कुछ आपको खुद करना है, ये कदम आपने खुद उठाना है। कोई समझ लें कोई आसमान से अल्लाह ताला कोई आपको कोई फरिश्ता नहीं भेज देगा, या कोई बाहर मुल्क से आके ये काम नहीं करेगा, बल्कि ये काम आपने खुद करना है। क्योंकि आपको अपने घर को बचाना है, आपको ज़ाहिर सी बात है अपने घर को बचाना है, तो फिर आपको ये कदम उठाना होगा लाज़मी। बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।